नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर भास्कर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पे टू पॉइंट वेबसाइट के बारे में। दोस्तों, पे टू पॉइंट यह एक फ्रॉड कंपनी है या फिर रियल कंपनी है। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि जो पे टू पॉइंट कंपनी है यह क्या है। दोस्तों, पे टू पॉइंट यह कंपनी बताती है कि यह आधार से पैसे निकालने एवं जमा करने की सर्विस देती है, जीएसटी सर्विस देती है, ट्रेवलिंग से रिलेटेड सर्विस देती है। लेकिन जब हम इनका अबाउट अस पेज चेक करते हैं तो हमें वहां पर सिर्फ यही बताते हैं कि यह एक रिचार्ज करने वाली कंपनी है। और इसके अलावा जो भी बताते हैं कि हम डिजिटल सर्विस वगैरह देते हैं, लेकिन वहाँ पर भी क्लियर यह नहीं बताते हैं कि हाँ जो कंपनी है यह एक्चुअली में कौन सा वर्क करती है। सो दोस्तों, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कंपनी सही नहीं है। दोस्तों, इसके अगर दूसरा पॉइंट की अगर बात करें तो इनका कोई ऑफिशियल एड्रेस नहीं है। दोस्तों, अगर कोई भी एड्रेस का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको शहर का नाम भर बता देते हैं और स्टेट का नाम बता देते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर एड्रेस वगैरह की नहीं बताते हैं। अब आप ही सोचिए कि जो भी कोई भी रियल कंपनी रहेंगी वो अपना ऑफिस का एड्रेस क्यों छुपाएंगी। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कंपनी फ्रॉड है। दोस्तों, इसका तीसरा अगर बात करें माइनस पॉइंट की, तो यह है कि यह आईडी फ्री में पहले बताते हैं और फिर बाद में इसके 3,499 रुपये तक के लेते हैं। दोस्तों, इन्होंने मुझे भी कॉल करा था और मुझे इन्होंने बताया था कि हमारी आईडी फ्री है, लेकिन इनने ऐसा बताया कि यह आईडी फ्री है, लेकिन इसके बाद में इन्होंने मुझे 3,499 रुपये मांग लिए। तो दोस्तों, जो भी कंपनी रहती है उसने क्लियर बता देना चाहिए कि आईडी सच में फ्री मिल रही है या फिर पैसे देना पड़ेगा। तो यहाँ भी यह क्लियर नहीं बताते हैं और बाद में यह हमसे पैसे ले लेते हैं। दोस्तों, अगर इसका चौथा अगर पॉइंट देखें तो इसके अबाउट अस में सही जानकारी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि यहाँ पर ये सिर्फ बताते हैं कि यहाँ रिचार्ज वगैरह करते हैं, बाकी इसके अलावा और भी कोई दूसरी सर्विस का यहाँ पर क्लियर कट नहीं बताते हैं। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर ये ना गलत जानकारी भराते हैं। दोस्तों, जब मैंने आईडी बनाने के लिए इन्होंने मुझसे संपर्क करा था तो मैंने इनको पैसे दे दिए थे, और जब पैसे दिए तो इनने मुझसे जानकारी मांगी थी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह। तो मैं जब अपलोड करने लगा था तो मैं अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड करने लगा था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। बोले आप कोई भी आधार कार्ड या पैन कार्ड डाल दो बोले। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, अगर आधार से पैसे निकालने और जमा करने का काम करने वाले हैं तो हमें तो हमारे डॉक्यूमेंट जो भी है वो रियल ही देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भी ये गलत करते हैं और ना कोई भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का बोल देते हैं। तो इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कंपनी फ्रॉड है। और दोस्तों, ये रिटर्न कॉल नहीं करते हैं। जब इनको एक बार हम अपन पेमेंट दे देते हैं तब ये रिटर्न कॉल नहीं करते हैं, और अगर जब तक कि हम इनको पेमेंट नहीं देते तब तक कि तो ये बराबर प्रॉपर काम कर लेते हैं। लेकिन जब इनको पेमेंट कर देते तो ये बराबर कॉल नहीं करते हैं। और दोस्तों, एक और बात, जब हम आईडी बनाने के बारे में इनसे जानकारी लेते हैं या फिर ये हमको जानकारी देते हैं तो ये बताते हैं कि अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी दूसरी बैंक में तो आपको 2% चार्ज लगेगा। लेकिन दोस्तों, जब हम इसका अगर ऐप के या फिर वेबसाइट के थ्रू अगर पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें 2% की जगह 10% चार्ज देना पड़ता है। तो दोस्तों, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ कंपनी कितना झूठ बोलती है। दोस्तों, यूट्यूब पर भी इनके कोई कंटेंट नहीं है। दोस्तों, जब मैं आईडी बना रहा था तो मैंने रिसर्च करने के लिए मैंने इनके बारे में यूट्यूब पर सर्च करा तो मुझे ज़्यादा कोई वीडियो नहीं मिले, मात्र मुझे 2 ही वीडियो मिले थे। और एक वीडियो ऐसा था जिसमें कमेंट डिसेबल थे, और दूसरा वीडियो ऐसा था कि जिस पे ना सिर्फ पॉजिटिव ही रिव्यू थे। तो मैंने उस पर नेगेटिव कमेंट करा एक, और वो कमेंट ऐसा नहीं था कि गलत था, मैंने कुछ गाली लिख दी होंगी, नहीं, मैंने जो भी कमेंट करा था वो रियल करा था और जो समस्या आ रही थी मुझे उसी से रिलेटेड करा था। लेकिन मैंने बाद में 2-3 मिनट बाद चेक करा तो वो कमेंट को इन्हें डिलीट कर दिया था। तो दोस्तों, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस कंपनी के बारे में। हाँ, और दोस्तों, अगर आप पे टू पॉइंट इनका ऐप भी है, और अगर आप इनका ऐप को अगर प्ले स्टोर में सर्च करेंगे और जब इनके अगर कमेंट या फिर आप इनके रिव्यू को देखेंगे तो आपको रिव्यू में पूरी जानकारी मिल जाएंगे। देखिए, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो भी रिव्यू करे हैं सभी ने इस कंपनी को फ्रॉड बताया है। तो दोस्तों, अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप तो इस पर यकीन मत मानिए, लेकिन आप लोग यहाँ पर इनके गूगल प्ले स्टोर पर जो ऐप पब्लिश है उनके अगर कमेंट को पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि यह कंपनी पूरी तरीके से फ्रॉड है।
हाँ, और दोस्तों यहाँ रिचार्ज की भी कमीशन की गलत जानकारी देते हैं। इन्होंने जब आईडी बना रहा था मैं तब बोला था कि हम आपको 4% से लेकर 6% तक के कमीशन देंगे बोले रिचार्ज वगैरह गिग पे। लेकिन जब मैंने एक बार आईडी बना ली तो इनने कमीशन फिर मात्र 2% ही देने लगे थे। तो दोस्तों इनका यहाँ पर भी एक माइनस पॉइंट देख सकते हैं। और दोस्तों इनकी जो ये बताते हैं कि इनकी एक वेबसाइट नहीं 3-4 वेबसाइट है बोले। और जब मैंने इनके पास आईडी बना रहा था तब इनने बोला था मुझे कि ये आपकी एक ही आईडी बोले 3-4 वेबसाइट पे लॉगिन हो जाएंगी बोले। लेकिन जब मैंने आईडी बना ली तो सिर्फ एक ही वेबसाइट पे लॉगिन कर रहा था जो का था pay2pointer.com, इसी पे लॉगिन कर रहा था। और बाकी जो .in वगैरह वेबसाइट थी उन पे लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। और जब मैंने इनसे कांटेक्ट करा तो इन्होंने मुझे रिटर्न कॉल भी नहीं करा। हाँ, और एक और बात दोस्तों, अगर आप इनकी वेबसाइट पर अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इनकी ओर से आपको कोई भी OTP वगैरह या फिर रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया ऐसा करके कुछ भी आपको मैसेज वगैरह नहीं आता है। अब आप लोग सोच सकते हैं कोई भी इतनी बड़ी कंपनी रहेंगी जो कि आधार से रिलेटेड काम कर रही है और उनकी कंपनी हमको एक कंफर्मेशन मैसेज भी नहीं देती है और ऑलरेडी 3,500 रुपये ले लेती है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर भी इनका माइनस पॉइंट देख सकते हैं। इन्होंने मुझे सर्टिफिकेट भी बताया था लेकिन मैं स्टार्टिंग में उतना ध्यान नहीं दे पाया था। लेकिन जब बाद में मेरे साथ फ्रॉड हुआ और मैंने इनका सर्टिफिकेट चेक करा तो मैंने सर्टिफिकेट में देखा कि इनका कोई सीरियल नंबर नहीं है और ना ही किसी कोई अथॉरिटी का लोगो वगैरह की भी है। सिर्फ एक सिंपल सा इनका 3rd क्लास क्वालिटी का लोगो था और बस इसके अलावा कुछ नहीं था। तो दोस्तों आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना गलत काम कर रहे हैं। और एक और बात दोस्तों, इनके ना सोशल मीडिया पे आपको कहीं पर भी कुछ भी ऑफिशियल पेज वगैरह की भी नहीं मिलेंगे। अगर इनके कॉम्पिटिटर की अगर बात करें इस जैसे स्पाइस मनी होगा, पे नियर बाई होगा, तो इनके सभी आपको ऑफिशियल पेज वगैरह की मिल जाएंगे, यूट्यूब पे चैनल वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन इनके ऐसे कोई भी पेज वगैरह की नहीं है। तो दोस्तों अंत में मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि मैंने इनके झांसे में आके अपने 3,500 रुपये खो दिए हैं। तो आप कृपया करके इनके झांसे में ना आए और इनके अलावा ही और भी ऐसे कोई भी जो भी वेबसाइट वगैरह रहती है उनके झांसे में ना आए। अगर आप कोई भी कंपनी के में अगर पैसा दे रहे हैं तो उसके बारे में पूरी अच्छे से रिसर्च करें और पहले देखें कि यहाँ रियल में काम करती है या नहीं। तो दोस्तों आपको यहाँ वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपके भी साथ इन्होंने फ्रॉड करा है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं जिससे कि और भी लोग जागरूक हो और इनके फ्रॉड से बच सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और यूजफुल वीडियो अपडेट के साथ। थैंक यू।